हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा करंट अफेयर फरवरी मंथ के, और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सारे अपडेट्स जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। सो देखिए जी, इसमें बताना है कि जो एस्ट्रॉयड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अर्थ को फ्लाई बाय करेगा 22 दिसंबर 2032 को, तो वो कौन सा एस्ट्रॉयड देखने को आपको मिलेगा। देखो, एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको पता है, जब हमारे जो मार्स और जुपिटर होता है उसके बीच में देखने को मिलती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। और ये क्या होता है कि यहाँ पे जो मिट्योर्स होते हैं, मिट्योराइड्स वगैरह होते हैं, उल्कापिंड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आके फट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ये यहाँ से क्रॉस करते हैं, धरती के ऊपर आ जाते हैं, तो धरती के ऊपर नुकसान करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया में एक लोनार लेक है महाराष्ट्र में। ओके, सो वो क्या है, एक आपकी डेट इज मिट्योरेटिक लेक है। तो यहाँ पे जो 2032 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसका नाम है डेट इज एस्ट्रॉयड 2024 YR4। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा राइट आंसर। और ये बोला जा रहा है कि जो है इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे पड़ेगा, और 1.5% चांसेस हैं वो प्लैनेट अर्थ के साथ जो है वो कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, कांटेक्ट में आएगा, और इसकी क्लोज मॉनिटरिंग जो है प्रॉपर तरीके से चल रही है। 2024 एस्ट्रॉयड YR4 जो है, इसे सिटी किलर के नाम से क्यों जानते हैं? आपने देखा होगा, ये फोटो देखो, सिटी किलर मतलब ये इस तरीके से टकराएगा और नुकसान करेगा, क्योंकि इसका जो मेजर इंपैक्ट है सिटीज के ऊपर पड़ेगा और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज के ऊपर देखने को हमें मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, सिटी किलर। ठीक है, और ये 130 से 300 फीट वाइड जो है ये जो है गड्ढा यहाँ पे करेगा, इमेंस डिस्ट्रक्शन देखने को आपको मिलेगी, और जो इसकी जो है इम्पैक्ट होगा वो रिजेंबल करेगा एक्सप्लोजन ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब जितना जो है ये नुकसान देखने को मिलेगा, और हाइड्रोजन बॉम्ब आपको पता है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को आपको मिलती है, और फ्यूजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है फिजन से। तो ये एस्ट्रॉयड जो है इम्पैक्ट करेगा बहुत ज़्यादा मेजर शहर्स को, खास करके अगर हम बात करें जब ये हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह ऐसे मतलब हिट करेगा। ठीक है, तो ये जो ईस्टर्न पैसिफिक टू साउथ एशिया, यहाँ पे ये इसका इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, जैसे मुंबई का शहर है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर इम्पैक्ट बात करने की बात करी जाती है, और यहाँ पे मैसिव लॉस होगा लाइफ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये रिसेंटली अनाउंस करी गई है उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये स्कीम जो है वो एम करता है कि ये फैसिलिटेट करेगा मैरिज ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर गर्ल्स एंड प्रोवाइड देम विद गिफ्ट, मतलब गरीब लड़कियों की शादी करवाएगा और उनको गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ये ऑप्शन सही है। नंबर 2, ये पार्ट है सुभद्रा प्लस इनिशिएटिव का, जो फोकस करता है द वेलफेयर ऑफ द वीमेन एंड द गर्ल चिल्ड्रन के ऊपर। ये ऑप्शन गलत है बच्चे। मुख्यमंत्री विवाह योजना जो है वो मैरिज के कॉन्सेप्ट के लिए ही है। सो जो ये सुभद्रा प्लस योजना है ये नो डाउट कि विमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए काम करती है, बट दोनों का कोई लिंक इसमें नहीं होता। और उसके बाद करते हैं यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 12 करोड़ रुपया इस स्कीम के लिए 2025-26 में। ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, 1 एंड 3। नेक्स्ट बात करते हैं इनहांसिंग द क्लाइमेट रेजिलियंस एंड द इंडियाज कोस्टल कम्युनिटी ECRICC प्रोजेक्ट। ये इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ECRICC प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कोलैबोरेट किया जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ जो है कोलैबोरेट करके इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये ऑप्शन सही है। और ये प्रोग्राम जो है 2022 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था, और इसमें UNDP तो है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है और उड़ीसा गवर्नमेंट है, तीनों मिलकर ये काम करेंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर जो है एक ऐसी की साइट है जो कि जो है फॉर द प्रोजेक्ट मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड द लाइवलीहुड सपोर्ट इनिशिएटिव। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह है जहां पे मैंग्रोव के कंजर्वेशन की जाएगी और लाइवलीहुड के सपोर्ट को इनिशिएट किया जाएगा। ये ऑप्शन सही है। और यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि जो मैंग्रोव कंजर्वेशन है उसको फोकस किया जाए, रीजनरेट किया जाए और लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए कोस्टल कम्युनिटीज के लिए। तीसरा है, ये प्रोजेक्ट जो है एम करता है रेजिलियंस ऑफ अराउंड 1 लाख पीपल अक्रॉस 500 कोस्टल विलेज इन द केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि रेजिलियंस ऑफ अराउंड 1 लाख पीपल नहीं है, ये अराउंड 50,000 है।
50,000 लोगों के लिए बात करी जाती है, 50,000 लोगों के लिए 500 कोस्टल विलेजेस इन द केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है 50,000 लोगों के लिए है, ना कि 1 लाख लोगों के लिए, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2। विकास पथे मयूरभंज प्रोग्राम, इसके रिसेंटली ये स्कीम जो है आई है न्यूज़ में, तो इसमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। विकास पथे मयूरभंज प्रोग्राम, तो नंबर 1, ये प्रोग्राम जो है एम करता है कपटीपड़ा सब डिवीज़न जो ट्राइबल डोमिनेटेड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर डेवलपमेंट करना है इन ट्राइबल लोगों का कपटीपड़ा सब डिवीज़न के अंतर्गत। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नंबर 2, ये प्रोग्राम जो है प्राइमरीली फंडेड है UNDP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसको जो है सपोर्ट कर रहा है दैट इज पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, ना कि UNDP। ये ऑप्शन गलत है। तीसरा बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है जिसमें हम आंगनवाड़ी सेंटर्स को डेवलप करेंगे, वाटर रिजर्वायर को आगे लेके जाएंगे, हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर को, और जहाँ प्रिजर्वेशन ऑफ द बाथुड़ी कम्युनिटी आर्ट एंड कल्चर को। ये ऑप्शन बिल्कुल बच्चे सही है। ये प्रोजेक्ट में हम आंगनवाड़ी सेंटर को डेवलप करेंगे, वाटर रिजर्वायर को डेवलप करेंगे, हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे, और कम्युनिटी सेंटर होगा, प्रिजर्वेशन बाथुड़ी कम्युनिटी आर्ट एंड कल्चर का किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है आपके सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3। ऑलिव रिले टर्टल जो नेस्टिंग करी गई है ऋषिकुल्या के ऊपर, ऋषिकुल्या रिवर है उड़ीसा में, वहाँ पे ये देखने को मिलती है। अच्छा, जब ऑलिव रिले टर्टल आते हैं तो जब ये मास नेस्टिंग करते हैं उस प्रोसेस को अरिबड़ा के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें स्टेटमेंट बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है इस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग। 2024 का जो नेस्टिंग सीजन है इसके अंदर जो है 6.41 लाख ऑलिव रिले टर्टल जो अंडे देते हैं अलोंग द गंजम कोस्ट के ऊपर। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है जी। ये गंजम कोस्ट के ऊपर इतना रिकॉर्ड जो है ऑलिव रिले टर्टल मास नेस्टिंग करते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, ऑलिव रिले टर्टल जो है हैव स्किप्ड मास नेस्टिंग एट ऋषिकुल्या रुकरी मल्टीपल टाइम्स ओवर द पास्ट डेकेड ड्यू टू द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्होंने मास नेस्टिंग स्किप कर दिया है मल्टीपल टाइम्स ओवर द पास्ट डेकेड, यानी कि लास्ट के 10 सालों में बहुत बार यहाँ पे मास नेस्टिंग देखने को नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल हो रही हैं। ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे मास नेस्टिंग नहीं हो रही। प्रीवियस हाईएस्ट नेस्टिंग जो ऋषिकुल्या रुकरी के ऊपर देखने को मिली थी 2023-24 में देखने को मिली थी, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6.37 लाख जो है ऑलिव रिले टर्टल देखने को मिले, और 2022-23 में, ठीक है। तो यहाँ पे 23-24 में नहीं था, 22-23 में था, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 1। रिसेंट इनिशिएटिव जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने एक MOU साइन किया है रायागढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सो डैट वो 100 आंगनवाड़ी सेंटर्स को नंदघर में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, नंदघर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और नंदगढ़ का मतलब यही है कि इसमें मॉडर्नाइज्ड कम्युनिटी बनाई जाएगी और जो कि होलिस्टिक नीड्स बच्चों की और विमेंस की जो है बच्चों की और विमेंस की नीड्स को फुलफिल करेगा। तो पहला सही है। ये नंदगढ़ इनिशिएटिव जो है वो एम करता है कि वो स्पेसिफिकली एजुकेशनल नीड्स के लिए है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया के लिए। गलत है, मैंने आपसे बात करी ना विमेन और चाइल्ड के लिए, तो अकेला स्पेसिफिकली आपका बच्चों के लिए नहीं है ये। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इनके पहले फेज में 15 आंगनवाड़ी सेंटर जो काशीपुर ब्लॉक है वो अपग्रेड किए जाएंगे और जो रिमेनिंग सेंटर्स होंगे वो अपग्रेड किए जाएंगे डिफरेंट फेजेस के अंदर। ये ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा सही है जी, ऑप्शन सेकंड गलत है। तो 1 एंड 3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 15 आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड किया जाएगा और जो बाकी रिमेनिंग सेंटर्स होंगे उनको डिफरेंट फेजेस में अपग्रेड किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो रिमेनिंग कितने रह गए यार, 85 रह जाएंगे, ठीक है। तो 85 सेंटर्स जो हैं अपग्रेड किए जाएंगे बाद में। ऑप्शन नंबर 1। बजट एलोकेशन मिला है एजुकेशन सेक्टर में उड़ीसा में, तो आपको रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाईएस्ट बजट एलोकेशन 41,273 करोड़ रुपए की देखने को आपको मिली एजुकेशन सेक्टर में, ये हाईएस्ट है, बिल्कुल सही है। 31,000 करोड़ रुपए जो है आपने एलोकेट किए हायर एजुकेशन में, जो कि 18% इंक्रीज करता है। देखो ये ऑप्शन गलत है। 18,000 करोड़ रुपए जो है आपने हायर एजुकेशन के लिए नहीं दिए, इसमें आपने स्कूल एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किए हैं
और नॉट फॉर द हायर एजुकेशन। और ये नो डाउट सही है कि 18% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से स्कूल एजुकेशन का, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, स्टेट प्लान करती है कि टू रोल आउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक सेशन। ये ऑप्शन जो है सही है। जो स्टेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो क्या कर रही है, रोल आउट कर रही है अपकमिंग अकादमिक सेशन स्टेट के अंतर्गत, बिल्कुल सही है, 2020 के रोल आउट किए जाएंगे। तो पहला और तीसरा सही है जी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 और 3। सेकंड ऑप्शन गलत है। 31,000 रुपये स्कूल एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। इनमें से इनिशिएटिव बताइए जो इंट्रोड्यूस किए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने, जो अलाइन करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। तो कौन सा इनिशिएटिव है यहाँ पे? इसमें हमने 45,000 जो है प्री प्राइमरी स्कूल, जिसे हम कहते हैं शिशु वाटिका, सभी प्राइमरी स्कूल्स में देखने को आपको मिलेंगे 45,000। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। देखो जी, 45,000 जो है ओपनिंग की जाएंगी और शिशु डेट इज कॉल्ड शिशु वाटिका प्राइमरी स्कूल्स में। और उसके बाद है अम्मे पदिबा अम्मा बसारे, ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मदर टंग के अंतर्गत, ये भी ऑप्शन सही है जी, ठीक है। और ट्राइबल लैंग्वेज लैब जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द स्टेट्स आपकी बनाई जाएंगी, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अक्रॉस द सिटीज़ बनाई जाएंगी। सो दे आर नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बनाने की बात करी जा रही है, ये लेकिन ऐसे है कि दे आर नॉट रिलेटेड विद द, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बट दिस इज नॉट द पार्ट, ठीक है। ट्राइबल लैंग्वेज पब्लिक यूनिवर्सिटीज बनेंगी वो अलग बात है, बट इसके साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, दूसरा तीसरा गलत है। हायर एजुकेशन में उड़ीसा एजुकेशन बजट के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ट्राइबल लैंग्वेज लैब जो है इस्टेब्लिश करी गई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, पहली बार 10 करोड़ रुपए की यहाँ पे एलोकेशन प्रोवाइड करी गई, ये ऑप्शन सही है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, ये सही है। उत्तम छात्रवृत्ति स्कीम जो है ये प्रोवाइड करेगा 100% स्कॉलरशिप पर ईयर टू द 30 SC/ST स्टूडेंट्स को फॉर परस्यूइंग द पोस्ट ग्रेजुएट एंड द डॉक्टरेट डिग्री स्टडीज़ अब्रॉड। यानी कि हम उत्तम छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत हम 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे 30 SC/ST स्टूडेंट्स को, ताकि वो डॉक्टरेट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करे। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये स्टेट जो है प्लान कर रही है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स को इंक्रीज करेगा 30% इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड द कॉलेजेस। ये ऑप्शन गलत है। 30% नहीं इंक्रीज कर रहे, ये 20% इंक्रीज कर रहे हैं, 30% नहीं कर रहे। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। उड़ीसा गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन की बात आई है टूरिज्म सेक्टर के लिए, तो इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। श्री जगन्नाथ दर्शन योजना ये एम करता है टू प्रोवाइड द फ्री ट्रैवल एंड महाप्रसाद टू द पुअर विजिटिंग श्री मंदिर इन पुरी। यानी कि जो श्री मंदिर पुरी के अंतर्गत जब लोग जाएंगे तो उसमें दर्शन योजना में फ्री ट्रैवल और महाप्रसाद की स्कीम गरीब लोगों के लिए करी गई है। ये ऑप्शन सही है और इसके लिए हमने 30 करोड़ रुपए का बजट प्रोवाइड किया है। यहाँ पे 225 करोड़ का बजट आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ माँ तारिणी कॉम्प्लेक्स टेम्पल कॉम्प्लेक्स घटागांव एंड केओंझर, ये जो है 225 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट है, आपका एलोकेशन दी गई है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये एक पार्ट है कि जिससे हम रिलीजियस साइट्स को रीडेवलप यहाँ पे कर पाएंगे। तीसरा है महिला पर्यटन मित्रास, ये डिप्लॉय किया गया है 50 टूरिस्ट साइट्स को, ताकि वो इंश्योर करेगा सेफ इन्वायरमेंट फॉर द विमेन विजिटर। यहाँ पे 50 टूरिस्ट साइट्स नहीं है, 30 टूरिस्ट साइट्स हैं और फॉर द विमेन विजिटर्स, ये सही है। तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, 50 टूरिस्ट साइट नहीं है, 30 टूरिस्ट साइट्स हैं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है। कोस्ट कैनाल कनेक्टिंग द वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, कोस्ट कैनाल को कनेक्ट कर रहे हैं हम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से। इसमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका मैप ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे मैप ही नहीं मिला इस चीज़ का, और पूरे जो कम्युनिकेशन रूट्स हैं ये बिल्कुल भी मैप नहीं मिला। तो इसको आप इसी तरीके से याद कर लीजिए। तो देखिए जी, कोस्ट कैनाल जो है स्टार्ट करी गई थी 1880-81 में, सो डैट जो फेमीन अगर आता है तो उसको मिटिगेट किया जा सके, और इसको रिनोवेट किया गया था 1888 में। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है और इसमें एस्टिमेट कॉस्ट कितनी आई थी, 36 लाख रुपए की एस्टिमेट कॉस्ट देखने को मिली थी। ये कैनाल जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रेड एंड कम्युनिकेशन रूट्स, जो बोगराई, बलियापाल एंड बस्ता जो लाइफ लाइन है ड्यूरिंग द
नंका दुर्बिलख्या इसके अंतर्गत, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है बच्चे। ये एरिया याद रखना, ठीक है, ये ट्रेड रूट्स याद रखना, लोकल हैं आपके तो पता होना चाहिए। और डेट इज़ कॉल्ड नानका दुर्बिलखिया, ये बच्चे होता है ग्रेट फैमिन, ग्रेट फैमिन है ये। ओके ये कैनाल जो है मताई रिवर जो भद्रक में है और वो लिंक करेगी हुगली रिवर वेस्ट बंगाल के साथ, और ये 147.2 किलोमीटर इनसाइड द उड़ीसा कवर करेगी। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनने वाला है, डी बनेगा राइट आंसर, 1 2 3 बनेगा करेक्ट आंसर, 1 2 3। उड़ीसा का बजट है 2025-26 का, तो इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। बजट साइज जो है वो 2.9 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से 25 विच इज़ ₹25,000 करोड़ मोर देन द प्रीवियस ईयर बजट, यानी कि पिछले साल से 25,000 करोड़ रुपए बजट ज़्यादा है। ये ऑप्शन सही है। इस प्रोग्राम एक्सपेंडिचर में यहाँ पे मोर देन 60% ऑफ द टोटल बजट आउटले देखने को हमें मिलता है। ये ऑप्शन जो है आपका ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। प्रोग्राम एक्सपेंडिचर जो है आपका 2.9 लाख करोड़ है, वो नो डाउट ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से। और दूसरी बात यह है कि 60% तो ज़्यादा नहीं है, 58.62% ज़्यादा है, तो मतलब 60% नहीं है, 58.62% है। तीसरा देखो जी, फिजिकल डेफिसिट जो होता है 2025-26 का, वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि हम ग्रॉस स्टेट जीडीपी का जो है हम 3.2 करेंगे। ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, 1 और 3। इनमें से पेयर बताइए न्यू स्कीम्स और उनके एलोकेटेड बजट्स के उड़ीसा बजट 2025-26 में क्या देखने को आपको मिलेंगे। अंत्योदय गृह योजना, ये 2603 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये सही है। अटल बस स्टैंड 1266 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये भी सही है। सुभद्रा सुरलख्या, ये 408 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, नहीं, ये आपका 153 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मॉडल मंडी 100 करोड़ का है, नहीं 50 करोड़ का है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन जो है आपके सही है। सो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 इज द राइट वन। उड़ीसा का बजट है 2025-26 का, कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिली है, तो वो है एजुकेशन सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन सेक्टर। और इसमें हमने बात करी थी 41,272 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को हमें मिला है, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन सेक्टर। उड़ीसा का फिजिकल एंड इकोनॉमिक गोल जो है, इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। उड़ीसा जो है एम करता है 500 बिलियन इकोनॉमी ग्रो करेगा 2036 तक, बिल्कुल सही है जी। और ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपकी अचीव करी जाएगी 2047 तक, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी, बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर। $500 बिलियन इकोनॉमी 2036 तक और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 तक, दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बहुत सारे सेवरल इनिशिएटिव फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबका विकास करना। तो इसमें इनिशिएटिव बताइए जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर मदर टंग में बात करता है। तो मदर टंग में बच्चे यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो फोकस करती है, डेट इज ए, इट्स अम्मे पदीबा अम्मा बसारी, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। मदर टंग में अर्ली चाइल्डहुड केयर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट बताइए रिसेंट एक्सकवेशन करी गई है रत्नागिरी में, और इसमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। देखिए जी, ये साइट जो है रत्नागिरी जो है, ये एक्सकवेट करी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी सर्कल के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये दिसंबर 2024 से ही ये एक्सकवेट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट रिमेन्स मिले हैं, बुद्धिस्ट रिमेन्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। ये पहली साइट जो है फर्स्ट टाइम ये नोटिस करी गई थी MM चक्रवर्ती के द्वारा, MM चक्रवर्ती के द्वारा 1905 में। लेकिन पहली बार सिस्टेमैटिक एक्सकावेशन, फर्स्ट टाइम सिस्टेमैटिक एक्सकावेशन जो है आपकी कंडक्ट करी गई थी फ्रॉम 1958 टू 1961, और ये किसके द्वारा करी गई थी, देवाला मित्रा के द्वारा, देवाला मित्रा, ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा राइट वन। रत्नागिरी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट क्यों रहा है, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट सेंटर रहा है महायान और वज्रयान बुद्धिज्म के लिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये रत्नागिरी यहाँ पे बुद्धिस्ट साइट जो है वो फ्लरिश हुई है, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे, इट्स बोमाक्रा,
बोमकरा डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है। और महायान बुद्धिज़्म जो है 200 साल पुराना है। पहले महायान बुद्धिज़्म था, फिर उसके बाद वज्रयान जिन्हें हम तांत्रिक बुद्धिज़्म कहते हैं, ये देखने को आपको मिला। और जो वज्रयान बुद्धिज़्म है वो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छे से फैला है और इसमें की रोल प्ले किया है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट वन। रत्नागिरी साइट जो है आपकी यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखी जा रही हैं कौन सी भाषा में? तो रत्नागिरी साइट्स पे संस्कृत एंड कुतिला स्क्रिप्ट जो है देखने को आपको मिली है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर। कुछ स्क्रिप्ट जो हैं आपकी नगरी स्क्रिप्ट में देखने को आपको मिलती हैं, नगरी स्क्रिप्ट में, और ये देखने को मिली 12th सेंचुरी जो है 12th सेंचुरी ई में, और दे हैव ऑल्सो फाउंड नगरी स्क्रिप्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, संस्कृत एंड कुटिला स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। रिसेंटली ये कोलोसल बुद्धा डिस्कवर किए गए हैं यहाँ से, और इनका जो हेड है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है रत्नागिरी में। तो सिग्निफिकेंट क्यों है यहाँ पे पॉइंट है। देखिए जी, जो इनका ये नोज़ है, मैं लगाऊंगा नहीं, पेन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जो इनका नोज़ आप देख रहे हैं, तो नोज़ ऐसे इंटैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और सुजेस्ट किया जाता है कि बहुत बड़ा होता था, और इन्वेडर्स जो हैं उनका फेस जो है इजीली डिफेस कर देते थे, तो इसीलिए ये हमें बुद्धा का हेड देखने को हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज सी। जितने भी इन्वेडर्स होते थे इनके मतलब गर्दन को काट देते थे, तो इस तरीके से हमें ये बुद्धाज हेड ही देखने को हमें मिले हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, और ये जो मिला है रत्नागिरी में ही देखने को हमें मिला है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट वन। पोट्री असेंबली जो रत्नागिरी में देखने को मिली है, उसमें डिस्टिंग्विश फैक्टर क्या है? देखिए जी, इसमें जो है ग्रेवेयर डोमिनेंस देखने को मिली है, ग्रेवेयर फॉलोड बाय द रेडवेयर पोट्री। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें अलग अलग मतलब अगेन ओकर कलर पोट्री, फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर पेंटेड ग्रेवेयर, एंड देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे डोमिनेंस किसकी थी? ग्रेवेयर, और उसके बाद रेड पोट्री की देखने को हमें मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और कुछ पोट्रीज जो हैं आपकी 7th to 8th सेंचुरी में देखने को मिली, और फिर उसके बाद जो है 14th सेंचुरी तक जो है आपको डेवलपमेंट देखने को आपको प्रॉपर तरीके से मिलती है, और उड़ीसा का मिडीवल जो सिरेमिक ट्रेडिशन है यहाँ पे ही ग्रो देखने को आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन से डीटीज हैं, मतलब भगवान हैं, जो एसोसिएट करते हैं वज्रयान बुद्धिज्म के साथ, जो रत्नागिरी साइट के ऊपर देखने को हमें मिली है? तो इसमें जो है तारा, अवलोकितेश्वरा एंड मंजूश्री, ये जो हैं वज्रयान बुद्धिज्म के साथ जो है देखने को मिले, जो तांत्रिक बुद्धिज्म के साथ देखने को हमें मिलते हैं, और ये रत्नागिरी को इंपॉर्टेंट साइट बना देते हैं वज्रयान आइकैनोग्राफी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर 1। हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो उड़ीसा में देखने को आपको मिला, हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो उड़ीसा में देखने को मिला, तो इसमें आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है सर्व करेगा एज ए सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर, जो कोऑर्डिनेट करेगा हॉस्पिटल्स के साथ, लेबोरेटरीज के साथ, वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस के साथ, और फील्ड सर्विलेंस करेंगे यूनिट्स अक्रॉस द स्टेट, मतलब ये सबके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा इन सारे इंस्टीट्यूशन के साथ। ये बिल्कुल सही है। ये जो है इस्टेब्लिश किया गया अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन एज ए पार्ट ऑफ वन हेल्थ प्रोग्राम। ये ऑप्शन जो है गलत है। देखो, इसको इस्टेब्लिश किया गया अंडर द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके अंतर्गत, नॉट द नेशनल हेल्थ मिशन, ध्यान रखना है, इसमें नॉट द नेशनल हेल्थ मिशन है, इसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत। ये इनिशिएटिव एम करता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द जूनोटिक डिजीज, यानी कि एनिमल से जो डिजीज फैलती हैं, जैसे कि रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस एंड एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा एक ऐसी अकेली स्टेट है जहां पे वन हेल्थ प्रोग्राम जो है ये पायलट किया गया था। तो नहीं, अकेली नहीं है, ये कुछ स्टेट्स और भी थी, लेकिन ऐसे है कि उड़ीसा उसमें से वन ऑफ देम थी, ठीक है। सो इसका मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही है। सो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 और 3। ममता स्कीम को इंटीग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ। तो इसमें कैश इंसेंटिव जो मिल रहा है विमेन ऑन द डिलीवरी ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड जो है डिलीवरी होती है, तो इसमें कैश इंसेंटिव कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा जी 2000 रुपये का, 2000 रुपीज़ का टोटल कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करी गई है विमेन को ऑन द बर्थ ऑफ द न्यू बॉर्न सन अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल कैश इंसेंटिव कितना मिलेगा? दैट इज टोटल मिलेगा 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी।
कितने बच्चे जो हैं यहाँ पे कैश इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें एक्सक्लूडिंग द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, कितने बच्चों को कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा एक्सक्लूडिंग द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, एक्सक्लूडिंग द दो बच्चों को ये कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पहला 2000 और मैक्सिमम 10,000। ममता स्कीम जो है इंटीग्रेट किया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ, जो एम करता है किस चीज़ के लिए, जिसमें बच्चे का और मदर का जो न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, उसको इंप्रूव किया जा सके और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। तो इसीलिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी, हेल्थ और न्यूट्रिशन, मदर और चाइल्ड का और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। इसमें हम हायर कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी। MO बस सर्विस जो है रीब्रांडिंग करी गई, डेट इज अम्मा बस इन उड़ीसा, अम्मा बस किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अम्मा बस का मतलब क्या है, आर बस यानी कि हमारी बस, और सिंबलाइज करता है इंक्लूसिव पीपल सेंट्रिक अप्रोच टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल लोगों के लिए ही है, तो लोगों के द्वारा है, ठीक है। तो इंक्लूसिव अप्रोच तो अपनानी पड़ेगी लोगों के लिए, बिल्कुल सही है। दूसरा, रीब्रांडिंग जो है अनाउंस करी है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा के द्वारा, बिल्कुल सही है पॉइंट। और कौन है जी ये मिनिस्टर, दैट इज कृष्णा चंद्रा महापात्रा, ठीक है, ये याद रखना। सेफ्टी को बढ़ाने के लिए और रोड एक्सीडेंट्स को ना होने के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ये इंस्टॉल किया गया बस फ्लीट के अंतर्गत, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये भी सही है। ADAS टिपिकली इंक्लूड करता है कोलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्टेंस एंड ड्राइवर फटिंग मॉनिटरिंग। कहने का मतलब ये है कि ये इसमें जैसे कोई भी पर्सन जो है कोलाइड होने जो है मतलब कोलाइड ना हो तो उसके लिए वार्निंग पहले प्रोवाइड करेगा, और कहाँ पे किस लेन में आपको जाना है उसके लिए असिस्टेंस, और ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग करेगा, ये भी सही है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 बनेगा राइट आंसर। इसमें ह्यूमन एरर को कम होना और रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने की यहाँ पे बात करी गई है। इट्स कॉल्ड बक्ता काबी मधुसूदन राव, और रिसेंट इनिशिएटिव लिए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। बक्ता काबी मधुसूदन राव जो है ऑथर हैं छाबिला बरना बोधा के, जो कि वेल नोन पिक्टोरियल प्राइमर हैं ऑन द उड़िया लैंग्वेज, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। दैट इज छाबिला बरना बोधा, वेल नोन पिक्टोरियल प्राइमर हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इस भाषा पात्रा, एक मैगजीन है उड़ीसा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की, एंड बायोग्राफिकल बुक है सत्यनारायण बोहीदर एंड वसुदेवा साहू के लिए, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डेट इज ए, दोनों सही है। अच्छे से नाम याद कर लेना, ऑथर्स के बुक्स के पेपर में आ जाते हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट वन। विकसित गांव विकसित उड़ीसा, ये स्कीम लॉन्च करी गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। ये स्कीम जो है वो ब्रिज करेगा क्रिटिकल डेवलपमेंट गैप्स जो गाँव में हो रहे हैं, और बजट एलोकेशन 5,000 करोड़ रुपए दी जाएगी, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ इन्हांसमेंट के लिए बात करेगा, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस स्कीम में 40% जो बजट है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और इंटर एंड इंट्रा विलेज रोड्स के लिए, जो स्पेशल फोकस करेगा अनकनेक्टेड विलेजेस, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैबिटेशन एंड रिमोट हिली एरियाज के लिए। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे 35% ऑफ द बजट जो एलोकेशन है इसके लिए प्रोवाइड करी गई है। तीसरा है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जिसमें ग्राम सभा अडॉप्ट करी गई, 5 साल का पर्सपेक्टिव प्लान यानी कि 5 साल का आगे का प्लान बनाया जाएगा, जो कि बेस बनेगा एनुअल एक्शन प्लान जो प्रिपेयर किया जाएगा ब्लॉक लेवल के ऊपर, ये ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा सही है जी, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत है, 40% बजट नहीं है, 35% बजट देखने को हमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, ये थे हमारे करंट अफेयर, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। कोई अपडेट लेना होगा, आपने मुझसे कुछ इस क्लास के बारे में पता करना होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस उड़ीसा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोड लगाएं VIP लाइव, आपको डिस्काउंट मिलेगा, और बैच स्टार्ट होने वाला है 10 मार्च को। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन आप हमेशा कनेक्ट रहना मेरे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ या फिर इंस्टाग्राम के साथ। सो अपडेट्स यहीं पे आपको मिलेंगे। सो गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।